हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन से पूर्व के वीडियो में हम न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन में अनुमान के स्वरूप पर। न्याय दर्शन का अनुमान का विचार भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात आता है। अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात तथा मान का अर्थ होता है ज्ञान। अतः अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है। अनुमान के लिए कम से कम 3 पद और 3 वाक्य होते हैं। अनुमान के लक्षण से स्पष्ट है कि अनुमान में कम से कम 3 पद होंगे तथा कम से कम 3 वाक्य होंगे। अनुमान में हम किसी अप्रत्यक्ष विषय के बारे में जानते हैं। ऐसे निश्चय पर पहुंचने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। उस साधन में तथा जिस निश्चय पर पहुंचना है उनमें अविच्छेद संबंध का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है, आग और धुएं वाले उदाहरण में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि पर्वत पर आग है। पर्वत की आग को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस निश्चय पर पहुँचने का क्या साधन है। यह साधन धुआं है क्योंकि धुआं और आग में व्याप्त संबंध है। धुएं और आग वाले अनुमान के 3 भाग हैं। पहला ये कि पर्वत में धुआं है, दूसरा यह है कि धुआं तथा आग के बीच एक विशेष संबंध है जिसे व्याप्ति कहते हैं, और तीसरा यह है कि पर्वत में आग है यद्यपि ये आग को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। यहाँ पर्वत पक्ष है। पक्ष अनुमान का वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। अग्नि साध्य है। साध्य उसे कहते हैं जो पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है, तथा धुआं हेतु या लिंग है। हेतु उसे कहते हैं जिसके द्वारा पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है। साध्य का संबंध पक्ष के साथ है, ये हेतु के द्वारा ही सिद्ध होता है। अब बात करते हैं अनुमान के अवयवों की। अनुमान में कम से कम 3 पद या वाक्य होते हैं। अनुमान जब स्वयं के लिए किया जाता है उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। उसे क्रमबद्ध वाक्यों के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। जब अनुमान परार्थ होता है अर्थात जब दूसरों को समझाने के लिए होता है तो उसे क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की आवश्यकता होती है, जिसे परार्थ अनुमान कहते हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के द्वारा यदि दूसरों को कुछ समझाने की ज़रूरत हो तो वह 5 वाक्यों द्वारा व्यक्त करना चाहिए, और इन वाक्यों को अनुमान के अवयव या वाक्य कहते हैं। इनके नाम हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। इन 5 अवयवों का उदाहरण इस प्रकार है, जैसे राम मरणशील है, ये वाक्य प्रतिज्ञा है क्योंकि वह मनुष्य है। यह हेतु है,
सभी मनुष्य मरणशील है, जैसे देवदत्त, मोहन, सोहन, ये है उदाहरण है। तथा राम भी मनुष्य है, यह उपनय है। और अतः राम मरणशील है, यह निगमन है। प्रतिज्ञा प्रथम वाक्य है, जिसका उद्देश्य यह है कि जिस विषय पर विचार हो रहा है उससे पहले ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है। हेतु दूसरा वाक्य है, इसमें प्रतिज्ञा का कारण दिखाया जाता है। तीसरा वाक्य उदाहरण है, यह एक पूर्ण व्यापक वाक्य है जिसके द्वारा साध्य और हेतु का अविच्छेद संबंध उदाहरण सहित दिखाया जाता है। चौथा वाक्य उपनय है, इसके द्वारा यह दिखाया जाता है कि उदाहरण वाक्य प्रस्तुत विवेच्य विषय में भी लागू है। पांचवा निगमन है। निगमन उसे कहते हैं जो पहले के वाक्य से निकलता है। अब बात करते हैं अनुमान के आधार की। अनुमान के लिए दो बातें आवश्यक है। नंबर 1, पक्ष और हेतु का संबंध, जिसे पक्ष धर्मता कहा गया है। और दूसरा है साध्य और हेतु के मध्य संबंध, जो कि व्याप्ति कहलाता है। हेतु और साध्य के व्यापक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ है व्यापकता। यह व्याप्य और व्यापक का संबंध है। व्यापक वह होता है जिसकी व्याप्ति रहती है, उसे व्यापक कहते हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु में व्यापक तब होती है जब वह उस दूसरी वस्तु के साथ बराबर रहती है। व्याप्य, जिसमें व्याप्ति रहती है, उसे व्याप्य कहते हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु में व्याप्त तब रहती है जब उसके साथ वह दूसरी वस्तु बराबर रहती है। अब बात करते हैं अनुमान के प्रकारों की। अनुमान का विभाजन कई दृष्टियों से किया गया है। एक दृष्टि से अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थ अनुमान तथा परार्थ अनुमान। जब अनुमान स्वयं के लिए किया जाता है तो उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं, तथा कभी कभी किसी बात को दूसरों को समझाने के लिए भी हम अनुमान करते हैं, इसे परार्थ अनुमान कहते हैं। अन्य दृष्टि से या प्राचीन न्यायिकों के अनुसार अनुमान के तीन भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। पूर्ववत अनुमान वह होता है जिसमें ज्ञात कारण से अज्ञात कार्य का अनुमान किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए होने वाली वर्षा का अनुमान वर्तमान समय के बादलों को देखकर करना। शेषवत अनुमान ज्ञात कार्य से अज्ञात कारण का अनुमान किया जाता है। इसमें उदाहरण के लिए नदी में तेज बहाव को देखकर विगत वर्षा का अनुमान करना। और तीसरा है सामान्यतः दृष्ट अनुमान, जिसमें दो वस्तुओं के सहचार्य से एक को देखकर दूसरी का अनुमान किया जाता है। नव्य न्यायिकों के अनुसार अनुमान के तीन भेद हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। केवल अन्वयी अनुमान भावात्मक उदाहरणों से व्याप्ति की स्थापना की जाती है। इसमें केवल व्यतिरेकी अनुमान में निषेधात्मक उदाहरणों से व्याप्ति की स्थापना की जाती है। और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान में भावात्मक तथा निषेधात्मक दोनों विधियों से व्याप्ति की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं सत्य हेतु के लक्षण
तथा हेतुआभास। सत हेतु के गुण है 5, जिसे पक्षधर्मता, सपक्षत्व, विपक्षतत्व, असत प्रतिपक्षत्व तथा अबाधित्व कहते हैं। हेतुआभास। हेतु का हेतु न होने पर भी हेतु जैसा आभास होना। हेतु में जब दोष होता है तो अनुमान भी दूषित हो जाता है, इसलिए अनुमान के दोष को हेतुआभास कहा जाता है। हेतुआभास 5 प्रकार के होते हैं। सव्यभिचार। हेतु का साध्य के साथ अनेकांतिक संबंध होना, कभी साध्य का हेतु के साथ पाया जाना तथा कभी नहीं पाया जाना, ये है 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण तथा अनुबंधधारी। दूसरा है विरुद्ध। जब साध्य हेतु के बजाय उसके विरोधी को सिद्ध कर दे। उदाहरण के लिए जैसे कहें हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। तीसरा है सत्य प्रतिपक्ष। जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे हेतु के द्वारा सिद्ध किया जा सके, सत्य प्रतिपक्ष है। जब एक हेतु के विरुद्ध दूसरा हेतु उपस्थित रहता है, जिससे वह पहले हेतु का वाक्य खंडित हो जाता है। पहले हेतु का उदाहरण है शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है, और दूसरे हेतु का उदाहरण है शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है, असिद्ध। साध्य ऐसा हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए। उदाहरण के लिए आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह कमल है। 5वां बाधित। जब हेतु द्वारा सिद्ध साध्य को दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप में खंडन हो जाए। उदाहरण के लिए आग ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है। धन्यवाद।